हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। मेरा नाम राजेश है और यह कहानी मुझे मेरे दोस्त अमित ने सुनाई थी। जब उसने यह बताया तो उसकी आंखों में जो डर था वो झूठा नहीं हो सकता था। आज मैं वही कहानी आपको सुना रहा हूं। अमित, रोहन, देव और विशाल चारों को ट्रैकिंग का जुनून था। हर वीकेंड वे नई जगहों पर जाते और रोमांचक सफर का आनंद लेते। इस बार उन्होंने एक ऐसे जंगल को चुना जिसे लेकर गांव वालों में अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। जंगल में जाने से पहले गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें आगाह किया, सूरज डूबने से पहले जंगल से बाहर आ जाना। वहां कुछ है जो रात में जागता है। लेकिन ये चारों मॉडर्न सोच के लड़के थे। उन्होंने इसे सिर्फ एक गांव की कहानी समझा और हंसते हुए जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में घुसते ही चारों दोस्त रोमांच से भर गए। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज ने माहौल को सुहावना बना दिया। वे ट्रैकिंग का आनंद लेते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, मगर आसमान साफ था। और सबसे अजीब बात, पेड़ों के बीच से किसी के देखने का एहसास हो रहा था। यार, ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा, देव ने धीरे से कहा। रोहन ने हंसकर जवाब दिया, अरे भाई, तू ज्यादा डरपोक बन रहा है, जंगल में ऐसे ही होता है। विशाल ने भी मजाक उड़ाया, अगर इतना ही डर लग रहा है तो वापस चला जा। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दोपहर के करीब 4 बजे होंगे। चारों दोस्त अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। तभी अचानक सामने एक अजीब सी औरत खड़ी दिखी। वह दुबली पतली थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, सूरज डूबने से पहले यहां से चले जाओ। जो मेरी बात नहीं मानता वो हमेशा के लिए खो जाता है। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब बातें हमें डराने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अमित को उस औरत की आंखों में कुछ अजीब दिखा। उसने धीरे से कहा, हमें लौट जाना चाहिए। पर रोहन और विशाल नहीं माने। उन्हें लगा कि ये कोई गांव की औरत होगी जो बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। शाम ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। चारों दोस्त अब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर बार वे उसी जगह लौट आते जहां वो औरत मिली थी। ये क्या मजाक है? देव घबरा कर बोला। हम घूम फिरकर यहीं कैसे आ रहे हैं? अमित ने बेचैनी से पूछा। तभी विशाल अचानक गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस 1 सेकंड पहले वह था और अगले ही पल वह वहां नहीं था। विशाल, रोहन ने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने विशाल को हवा में घोल दिया हो। अचानक घने पेड़ों के बीच वही औरत फिर दिखाई दी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा अजीब चमक थी। उसने बस एक ही बात कही, मैंने कहा था ना, जो यहां रुकता है वो खो जाता है। विशाल के गायब होने के बाद बाकी तीनों की घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। जंगल का सन्नाटा अब भारी लगने लगा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई उन पर झूल रहा हो। रोहन ने गुस्से में चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? विशाल कहां चला गया? अमित ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, तुरंत। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, देव अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, उसकी आंखें फटी हुई थीं। वह घबराकर इशारा कर रहा था। सामने पेड़ के पीछे कुछ था। अमित और रोहन ने जैसे ही उस ओर देखा, उनका खून जम गया। पेड़ के पीछे से एक भयावह परछाई झांक रही थी। लंबे हाथ, अंधेरी आंखें और विकृत चेहरा। उस परछाई ने धीरे से विस्पर किया, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अमित और रोहन ने देव को उठाया और बिना पीछे देखे भागने लगे।
जंगल अब पहले से भी ज्यादा अंधेरा और घना लगने लगा था। हर तरफ से सरसराहट और किसी के चलने की आहटें आ रही थीं। भागते भागते उन्हें फिर वही रहस्यमयी औरत दिखी, लेकिन अब उसका चेहरा अजीब था। आधी रात के अंधेरे जैसा काला, आंखें बिना पुतलियों की और होंठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम नहीं बच सकते। तभी देव की चीख गूंजी। अमित और रोहन ने देखा, देव हवा में उठा और अचानक गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। अब सिर्फ अमित और रोहन बचे थे और उनके पीछे कई काली परछाइयां चल रही थीं। देव के गायब होते ही अमित और रोहन पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते, जंगल और गहरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। चारों तरफ काली परछाइयां दिखने लगी। पेड़ों के बीच से कोई फुसफुसाकर उनके नाम पुकार रहा था, अमित, रोहन। आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक रोहन के पैर किसी चीज से उलझ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अमित, मदद करो, उसने चीख कर कहा। लेकिन जब अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन जमीन पर नहीं था, वह गायब हो चुका था। अब जंगल में सिर्फ अमित था और उसके आसपास हजारों परछाइयां मंडरा रही थीं। तभी वही रहस्यमयी औरत फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुम ही हो जो बच सकते हो, अगर सूरज उगने तक भागते रहो। अमित ने बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू किया। अमित पूरे जंगल में जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था और पैरों में दर्द होने लगा था। लेकिन वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि रुकने का मतलब था खो जाना। पीछे से वही फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल चुकी थीं। अमित, मत भागो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। उसने एक नजर पीछे डाली और जो देखा उसने उसका खून जमा दिया। रोहन, देव और विशाल, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस एक काली परछाई जैसा शरीर और गहरे अंधेरे जैसी आंखें। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। अमित ने पूरी ताकत से आंखें बंद की और दौड़ना जारी रखा। रात भर भागते रहने के बाद जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, सब कुछ शांत हो गया। अमित को होश आया। वह जंगल के बाहर पड़ा था। गांव के कुछ लोग उसे देखकर भागे आए। एक बुजुर्ग ने सहमते हुए पूछा, क्या तुम अकेले ही बचे हो? अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद अमित पुलिस के साथ जंगल में गया, लेकिन रोहन, देव और विशाल का कोई नामो निशान नहीं था। ना उनके पैर के निशान, ना उनके बैग, ना उनकी लाशें, कुछ भी नहीं। बस एक चीज मिली, विशाल की घड़ी, जो उसी जगह पड़ी थी जहां वह पहली बार गायब हुआ था। और तभी जंगल के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम लौट आए? अमित ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस गहरी, डरावनी, खामोश परछाइयां। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। जंगल में जो था वो अब भी वहीं है, और जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।